brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रामजी लाल सुमन के घर करनी सेना के हमले ने अब एक नया सियासी तेवर लेना शुरू कर दिया है। क्या ये रामजी लाल सुमन बनाम करनी सेना तक ही रहेगा या फिर ये ठाकुर बनाम दलित की शक्ल ले रहा है? और क्या आखिरकार ये समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी का शक्ल अख्तियार करेगा? बीजेपी क्यों असहज हो रही है, हम आज ये समझेंगे। ये भी जानिए कि क्या सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों पर नए रवैये से, सख्त रवैये से क्या जयंत चौधरी थोड़े असहज हो रहे हैं? और हो रहे हैं तो क्यों? क्या उनके पार्टी के भीतर भी इसे लेकर विधायक थोड़े असहज हैं? ये भी समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात करनी सेना की। जी हां, करनी सेना ने जिस तरीके से कल आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोला, जिस तरीके से वहां तांडव मचाया, उसके बाद से अब यह नया सियासी रंग पकड़ने लगा है। कल ही अखिलेश यादव ने कह दिया था कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उनके घर पर हमला हुआ है। यहीं से वो सियासत शुरू हो गई है जिससे बीजेपी घबरा रही है। और आज समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता राम गोपाल यादव ने भी पूछ लिया कि अगर रामजी लाल सुमन दलित नहीं होते और उनकी ही बिरादरी के होते और अगर उन्होंने ये बातें कही होती तो क्या करनी सेना ऐसे ही हमले करती? अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था और क्या कहा है राम गोपाल यादव ने, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी के भविष्य की तैयारियां दिखाई देती हैं। सुनिए। ये रामजी लाल सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। सिर्फ अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव ही नहीं, आज शिवपाल यादव भी आगरा पहुंचे और उन्होंने रामजी लाल सुमन के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, वहां के उन हालातों को देखा जो कल अचानक ही बन गया था। क्या कहा शिवपाल यादव ने, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन आगरा से लेकर लखनऊ तक इस मुद्दे पर सियासत गर्म हो रही है। आज बाकायदा पल्लवी पटेल ने तो अपनी पार्टी की तरफ से एक मार्च निकाल दिया और अंबेडकर की प्रतिमा तक वो मार्च करती हुई पहुंची है। रामजी लाल सुमन जब राज्यसभा जाना था, तब याद करिए, तब पल्लवी पटेल ने उन्हें समर्थन दिया था, लेकिन रंजन और बच्चन को यह कहकर नहीं दिया था कि वो पीडीए के नहीं हैं। सिर्फ रामजी लाल सुमन पीडीए के हैं, इसलिए उन्होंने उनका समर्थन भी किया था। और आज बकायदा रामजी लाल सुमन के समर्थन में वो सड़कों पर उतर गए। यह अलग बात है कि पिछले कुछ दिनों से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी मानी जाती हैं, लेकिन पीडीए के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को जमकर घेरा है। सुनिए पल्लवी पटेल को, क्योंकि आज उनका एक बड़ा कार्यक्रम रामजी लाल सुमन के समर्थन में था, करनी सेना के विरोध में था। उन्होंने और उनकी पार्टी ने दूसरे आतंकी संगठनों की तरह करनी सेना को बैन करने की मांग की। सुनिए पल्लवी पटेल को और देखिए क्या कहा शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन दोषियों को, प्रदर्शनकारियों को रासुका लगा करके बैन किया जाए। तो करनी सेना का ये हमला सियासत में आसान नहीं होने वाला। एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसे अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। दरअसल जिन लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया था, जो करनी सेना के कार्यकर्ता थे, जो उनके घर तक पहुंचे थे, दरअसल जब पुलिस ने उन्हें रोका, पुलिस की पिटाई से वो लहूलुहान थे और अपनी गाड़ी में वहां से निकलते वक्त उन्होंने जो वीडियो बनाया वो खूब वायरल हुआ।
आज अखिलेश यादव ने करनी सेना के इन एक्टिविस्ट कह लें, इन कार्यकर्ताओं को कह लें, इनके उस वीडियो के एक अंश को ट्वीट किया है। और उस अंश में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, प्रशासन हमें प्रोटेक्ट करता दिख रहा था और जो हुआ वो वहां हुआ। तो अखिलेश यादव ने सिर्फ उस अंश को ट्वीट किया है जो लहूलुहान, ये जो कार्यकर्ता हैं करनी सेना के, उन्होंने जो वीडियो उस गाड़ी से जारी किया था। दिखाने का मतलब क्या था ये हम आपको आगे समझाएंगे, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने हमें प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने हमें प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा। दरअसल ये पूरी तैयारी अब बीजेपी को घेरने की है। दरअसल करनी सेना क्षत्रियों की एक ऐसी सेना बनकर उभर गई है जो क्षत्रियों के मुद्दे पर हिंसात्मक रूप लेने में कोई वक्त नहीं गंवाती। तुरंत हिंसा पर भी उतर आती है, जीव काटने से लेकर तमाम तरह के फतवा जारी होते हैं। इनके कार्यकर्ता, अगर उन्हें लगता है कि ठाकुर समाज, क्षत्रिय और राजपूत समाज के स्वाभिमान पर कहीं कोई बात हो गई तो पूरे देश भर में निकल पड़ते हैं, जुट जाते हैं और फिर ये नहीं देखते कि सामने वाला किस बिरादरी का है, किस जाति का है और उससे क्या नुकसान होने वाला है। सियासी नफा नुकसान की बातें कौन करे कौन जाने, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो रहा है, क्योंकि करनी सेना को इसलिए बीजेपी से एसोसिएट किया जाता है क्योंकि इसमें जो तमाम इसके कार्यकर्ता हैं क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, ज्यादातर क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं और क्षत्रिय बिरादरी बीजेपी की कोर वोटर बनी हुई है। अगर देखें तो कई मुख्यमंत्री बीजेपी के इस बिरादरी से, इसलिए बड़ी आसानी से जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके समाजवादी पार्टी, करनी सेना को बीजेपी का ऑफशूट करार दे देती है। इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी इनसे अपना दामन नहीं छुड़ा सकती और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है और यही अखिलेश यादव के लिए एडवांटेज भी। अब जिस तरीके से 10 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में रामजी लाल सुमन के खिलाफ हुए इस हमले के लिए सड़कों पर उतरेगी, तो अब सियासी मामला गरमाएगा। लेकिन आज रामजी लाल सुमन ने क्या कहा? रामजी लाल सुमन ने यूपी तक से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के बाद से, जो महाराजा थे राणा सांगा, एक वक्त राजपूतों के कह सकते हैं कि राजपूत बिरादरी उन्हें अपने सिरमौर राजा की तरह मानती है। सदन में उन्हें गद्दार कहा जाना ये किसी भी समाज को के गले नहीं उतरता, लेकिन जब रामजी लाल सुमन ने कह दिया उसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर अब माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। सुनिए रामजी लाल सुमन। माफी मांगेंगे क्योंकि मांग हो रही है, क्या कोई सवाल ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये दोधारी तलवार है, वो इस चीज को मानते हैं। कहीं ना कहीं पहले दिन जब रामजी लाल सुमन ने सदन में बयान दिया तो उन्होंने उनका इशारों में समर्थन कर दिया। यह कह दिया कि इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे थे, तो एक पन्ना रामजी लाल सुमन ने भी पलट दिया, यानी कि वो पन्ना जो था वो कहीं ना कहीं इतिहास का ही पन्ना था। अखिलेश यादव ने एक तरीके के इशारों में उस बात का समर्थन किया, लेकिन अगले ही दिन कल जब उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने ट्वीट में इस बात को लिखा कि उनका इरादा कभी किसी महापुरुष को नीचा दिखाने का नहीं है और वो उसका समर्थन नहीं करते। तो फिलहाल अखिलेश यादव बचकर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये मुद्दा बहुत डिविडेंड देने वाला है, क्योंकि ये सीधे ठाकुर बनाम दलित हो सकता है, ठाकुर बनाम जाटव हो सकता है। इस मुद्दे में ये पोटेंशियल है। समाजवादी पार्टी इस बिरादरी को लुभाने में जुटी है, दूसरी तरफ बीजेपी किसी सूरत में अपने क्षत्रिय वोट को भी नहीं छोड़ना चाहेगी और साथ साथ दलितों में भी वो हर सूरत में अपने पैठ को बरकरार रखना चाहती है। इसलिए जितनी मुखरता से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बोल रही है, बीजेपी को लगता है जैसे सांप सूंघ गया है।
वो बोले तो क्या बोले। अब नजर इस बात पर है कि क्या करनी सेना का यह मुद्दा बीजेपी की गले की हड्डी बनता है या आने वाले वक्त में यह मामला धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। हमारी नजर रहेगी। अगली खबर। और अब बात जयंत चौधरी की। जी हां, केंद्र में मंत्री और आरएलडी के सर्वोच्च नेता जयंत चौधरी थोड़े असहज दिख रहे हैं और उनकी असहजता की वजह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो तेवर हैं जो इन दिनों खास करके उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के प्रति दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले याद करिए जब केतकी सिंह ने एक बात कही थी कि मुसलमानों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए जाएं, उस पर जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक कड़ी टिप्पणी की थी, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आज जयंत चौधरी ने ऑर्गेनाइजर के एक आर्टिकल को ट्वीट करते हुए जॉर्ज ऑरवेल की एक बात लिखी थी और ये इस ओर इशारा कर रहा है कि जयंत चौधरी कहीं ना कहीं असहज हो रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन तेवरों से जो खास करके ईद, मुसलमान, मस्जिदें और संभल इसे लेकर इस वक्त बना हुआ है। खैर, आप इस ट्वीट को देखिए तो इस ट्वीट से इतना तो दिख रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी के लोग, खास करके उनके विधायक, कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बना रहे हैं। इस आर्टिकल में एक बात कही गई है कि जो भी लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए पकड़े जाएंगे उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त किया जा सकता है। यानी सरकार ने इतने कड़े नियम कर दिए हैं कि अब ईद में भी लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते और ये बात कहीं ना कहीं बहुत खल रही है और खासकर आरएलडी जैसे दल को, उनके नेताओं और विधायकों को। इसलिए क्योंकि आरएलडी को यहां तक लाने में पश्चिम के मुसलमानों का एक बड़ा रोल है। बड़ी तादाद में मुसलमानों ने उन्हें वोट किया, उनके कई विधायक मुस्लिम विधायक चुनकर आए और अब वो असहज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी में विधायकों में दो धड़ा है। एक धड़ा चाहता है कि जयंत चौधरी इस बीजेपी के गठबंधन से बाहर निकलें और दोबारा से अपने उसी आइडियोलॉजी और उसी वोट बैंक के साथ आगे बढ़ें, जबकि दूसरा धड़ा जो खासकर जाट बिरादरी का है या फिर ऐसे लोग हैं, उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता और यही सबसे ज्यादा असहज कर रही है जयंत चौधरी को। लेकिन फिलहाल वो मंत्री हैं सिवाय ट्वीट के और वो भी कुछ करने की स्थिति में भी नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपना कमेंट जरूर भेजें और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल @KR Abhishek 6164 पर अपने सवाल जरूर भेजें।